आज डे नंबर 75 में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर की नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशंस कवर करेंगे, जिसमें आज तक जितने हमने टॉपिक किए हैं सारे के सारे कंबाइन होकर तो चलिए फिर देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर पूछे जा सकते हैं ऊषा पब्लिकेशन की बुक में से। क्या लिखा है इसमें? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ग्रेच्युटी पेबल, जीएसटी का कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या है इलस्ट्रेशन? एक्स एंड वाई आर पार्टनर, देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। बैलेंस शीट दी हुई है हमें और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है जेड वाज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर इन प्रॉफिट। द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन ऑन द एडमिशन ऑफ जेड। पहला है ही पे 10,000 फॉर कैपिटल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिक्वायर्ड एट 10%। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 is to be recorded in the books. Building is appreciated by 5%. Machinery depreciated by 5%. Creditor are undervalued by 1,500. Show journal entry, prepare revaluation account, capital account and a balance sheet. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ते जाएंगे। पहले है कैपिटल लेकर आ रहा है जेड, तो उसकी जर्नल एंट्री डाल लेंगे। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और डेट हमारे पास दी नहीं है कोई भी, तो पहली जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। पैसा आ रहा है बिजनेस के पास, ठीक है, कितना? 10,000 दोनों आ जाएंगे और नरेशन आ जाएगी बीइंग कैपिटल बॉट इन बाय जेड। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन क्रिएट करने को बोला है एट 10%। पहले जो प्रोविजन है वो है 1,000। 10% कितनी बन गई है? 16,000 की लेनी है। डेटर कितने के? 16,000 के। टोटल डेटर पर प्रोविजन कैलकुलेट होती है, नेट डेटर पर नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। 15,000 पर नहीं कैलकुलेट करोगे, 16,000 पर करोगे। तो ये बनता है 1600, मतलब 1,600 बना। 1,000 ऑलरेडी है तो कितनी प्रोविजन इंक्रीज हो गई? 600, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोविजन को हम रीवैल्यूएशन के कहाँ डालते हैं? डेबिट साइड, ओके। तो चलिए इसकी जनरेटर लिख लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। 16,000 का 10% किया, 1,600 माइनस 1,000, 600 का हमारा ये दोनों का अमाउंट आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। नेक्स्ट है हमारे पास प्री पेड इंश्योरेंस 200 टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। प्री पेड इंश्योरेंस हमारा क्या होता है? एसेट्स, क्योंकि फ्यूचर में उससे हमें बेनिफिट मिलेगा ना, अगले साल का खर्चा है वो हमने एडवांस में पे कर दिया। प्री पेड इंश्योरेंस, ओके। तो ये हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। अब इंक्रीज इन एसेट हम करते हैं डेबिट, रिवैल्यूएशन करेंगे क्रेडिट। तो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी थर्ड, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 200 आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्डेड। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 5%। बिल्डिंग बढ़ रही है, इंक्रीज इन एसेट है, हम डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट। तो कितनी बिल्डिंग है हमारी? बैलेंस शीट में दी हुई है 40,000। 5% उसका निकाल के अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखिए जनरल एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 40,000 मल्टीप्लाई 5% किया तो जो निकला 2,000। डेबिट में डाल दीजिए, 2,000 ही क्रेडिट में, ओके। नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 5%। फिफ्थ है मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। अब मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज इन एसेट हुआ, डिक्रीज इन एसेट्स को हम करेंगे क्रेडिट, रीवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट, ओके। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितनी है मशीनरी हमारी? 30,000 की। 30,000 का 5% कीजिए तो निकला 1,500, ओके। रेशन आ जाएगी बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास क्रेडिटर आर अंडर वैल्यूड बाय 1,500। क्रेडिटर अंडर वैल्यू है, मीन्स इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा ना। अब जो ओवर वैल्यू करेंगे इसको, मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू पे लेकर आएंगे। पहले हम लाइबिलिटी कम शो कर रहे हैं, अब एग्जैक्ट शो करेंगे तो हमारी बढ़ेगी लाइबिलिटी। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी को करते हैं हम क्रेडिट, रीवैल्यूएशन को करते हैं डेबिट, ओके।
तो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1500 नरेशन आ जाएगी बीइंग क्रेडिटर इंक्रीज्ड। अब चलिए फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसमें से प्रॉफिट और लॉस निकाल के वो ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ लीजिए थोड़ी सी, बिकॉज आपके पास जनरल एंट्री से रीवैल्यूएशन अकाउंट की एक प्रॉफिट एंड लॉस की आएगी और एक रिजर्व है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने, और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहली जनरल एंट्री हमारी आ जाएगी सेकंड वाली, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने किया है क्रेडिट और रीवैल्यूएशन को किया है डेबिट। तो डेबिट साइड लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट की टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस, उससे हमने किया हुआ है रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखिए बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 200। और उसके बाद हमने फिर से बिल्डिंग के साथ क्रेडिट किया रीवैल्यूएशन को, तो क्रेडिट साइड लिखिए बाय बिल्डिंग अकाउंट 2000। और उसके बाद मशीनरी ने फिर से डेबिट कर दिया रीवैल्यूएशन को, तो डेबिट साइड लिखिए टू मशीनरी अकाउंट 1500। एंड सेम वे लास्ट एंट्री जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है उसमें क्रेडिटर ने फिर से डेबिट किया हुआ है रीवैल्यूएशन को, तो डेबिट साइड लिख दीजिए टू क्रेडिटर्स 1500। ओके, तो चलिए अब रीवैल्यूएशन की बैलेंसिंग कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 3600 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 2200। तो ये लॉस निकला है हमारा क्योंकि क्रेडिट साइड बैलेंस निकलेगा, क्रेडिट साइड छोटी है, तो डेबिट का टोटल बोथ साइड लिख लीजिए 3600 और बैलेंस निकला क्रेडिट साइड कितना 1400। तो ये है हमारा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। शेयरिंग रेशो कोई भी हमें दी नहीं है तो हम इक्वल मान लेंगे, तो इक्वली इनको शेयर कर देते हैं। 1400 मल्टीप्लाई 1/2 किया तो 700 आ जाएगा एक्स का और 700 ही आ जाएगा वाई का। ओके, तो चलिए इसी जनरल एंट्री में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिकॉज उन्होंने बोला है जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है। तो लिखिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 700 दोनों का हमने कैलकुलेट किया, 1400 हमारा रीवैल्यूएशन पर लॉस है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए नरेशन बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डिवाइडेड इक्वली। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी थी सभी का सभी ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, और इसके अलावा हमारे पास लाइबिलिटी साइड रिजर्व दिए हुए हैं, ग्रेचुटी फंड पेबल दिया हुआ है एंड आउटपुट CGST और SGST दिया हुआ है। लेकिन रिजर्व हमारा पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट होता है, ये तो पार्टनर्स को ही मिलेगा, ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डाल देंगे। ग्रेचुटी फंड देखकर आप ऐसे मत सोचना कि ये रिजर्व एंड फंड हैं, ये रिजर्व फंड्स नहीं होते। ग्रेचुटी हमारा जो भी फंड होता है वो रिलेटेड टू होता है एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये एम्प्लॉयज़ के पैसे हैं तो कैपिटल में नहीं जाएंगे, ये एम्प्लॉयज़ को ही पे किए जाएंगे। ओके, जो GST है हमारा CGST एंड SGST ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, इसकी पेमेंट हम गवर्नमेंट को करेंगे जब भी ड्यू होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जनरल एंट्री बना लेते हैं जिसमें हम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो रिजर्व का बैलेंस है 10,000, वो लिख दीजिए। एक्स का शेयर निकल जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 1/2 बिकॉज हम इक्वल रेशो मान रहे हैं इसकी। एक्स का 5,000 आ जाएगा, सेम पे वाई का भी 5,000 आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग रिजर्व डिवाइडेड इक्वली। नेक्स्ट है हमारे पास डेबिट साइड दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 2000 है उसका बैलेंस, तो ये भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए फिर कर देते हैं इसको। तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट हमारा डेबिट बैलेंस होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे तभी ट्रांसफर होगा ना, तो ये भी 2000 है, तो ए के कैपिटल में आ जाएगा 1000, बी के कैपिटल में आ जाएगा 1000, 2000 मल्टीप्लाई 1/2। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ।
तो चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट XYZ का। तो सबसे पहले लिखिए क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास बैलेंस शीट में दिया हुआ है एक्स का 30,000, वाई का है 25,000, तो लिख दीजिए 30,000 एंड 25,000। उसके बाद फर्स्ट जनरल एंट्री में हमारे पास कैपिटल आई है जेड की बाय कैश अकाउंट, लिख दीजिए जेड के अकाउंट में 10,000। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री हमने डाली है रीवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस की, तो लॉस ट्रांसफर कर दीजिए, वो डेबिट साइड जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा 700 एक्स एंड वाई का आ जाएगा, जेड का कुछ नहीं आएगा। ओके, और उसके बाद जनरल एंट्री डाली है हमने रिजर्व अकाउंट की, तो लिखिए रिजर्व साइड बाय रिजर्व्स एक्स एंड वाई का कितना है 5,000। ओके, और लास्ट में हमने ट्रांसफ़र किया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसमें हमने कैपिटल अकाउंट को किया है डेबिट, तो डेबिट साइड लिखिए टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,000। ओके, तो चलिए फिर अब कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेते हैं। एस का हमारा डेबिट का टोटल है 1,700 और क्रेडिट का टोटल है 35,000, तो बैलेंस निकला, लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन 33,300 एक्स का। वाई का निकल जाएगा डेबिट से टोटल उसका 1,700 और क्रेडिट से टोटल उसका 30,000, तो बैलेंस इसका निकला 28,300। और जेड के डेबिट में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में भी एक ही आइटम है 10,000, तो उसका बैलेंस आ जाएगा 10,000। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट। तो सबसे पहले लिखिए कैपिटल के बैलेंस जो अभी कैलकुलेट किए हैं। एक्स का बैलेंस आया 33,300, वाई का आया 28,300 और जेड का है 10,000। ओके, उसके बाद पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास था रिजर्व, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसके बाद है क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हुए हैं 1,500 से, तो लिखिए क्रेडिटर 28,000 पुराने हैं, उसमें ऐड कर दीजिए जितने इंक्रीज किए हैं 1,500, टोटल आ जाएंगे हमारे 29,500। ओके, नेक्स्ट है ग्रेचुटी फंड पेबल, और इसका तो कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज़ ही हमने लिख देना है ग्रेचुटी फंड पेबल 15,000। आउटपुट CGST और आउटपुट SGST भी सेम ही लिख देंगे जैसे बैलेंस शीट में है ही, क्योंकि जब भी ड्यू होगा तब हम पे कर देंगे। जी कितना है, आउटपुट CGST 1,500, आउटपुट SGST 1,500। तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड सारी कवर हो चुकी है। तो चलिए एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास कैश काउंट है, कैश है हमारे पास बैलेंस 16,000 और पार्टनर जेड भी कैश लेकर आया, उसका कैपिटल शेयर 10,000 का, तो टोटल कैश बैलेंस हो गया हमारा 26,000। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास स्टॉक 8,000 की, इसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं आया, तो लिख दीजिए स्टॉक 8,000। नेक्स्ट है डेटर 16,000 के, और इसमें से लेस कीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो हमारी पहले थी 1,000, अब हमने इंक्रीज कर दी है, तो अब होगी है वो 1,600 की, तो नेट डेटर हमारे निकले 14,400। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास मशीनरी काउंट 30,000 का, मशीनरी पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, तो लिखिए मशीनरी काउंट 30,000, उसमें से माइनस कर दीजिए 1,500 की डेप्रिसिएशन, तो ये हमारा बैलेंस निकला 28,500। ओके, और उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग है हमारी 40,000 की, तो ये इसकी वैल्यू हुई है एप्रिशिएट 2,000 से, तो प्लस कर दीजिए 2,000, तो बिल्डिंग बन जाएगी हमारी 42,000 की। ओके, अब पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स, तो वो अब नहीं आएगा क्योंकि वो राइट ऑफ हो चुका है। उसके अलावा एक हमारा एसेट्स जो अनरिकॉर्डेड था प्री पेड इंश्योरेंस, उसको रिकॉर्ड किया है बुक्स में, तो चलिए फिर वो लिख देते हैं और हमारी एसेट साइड भी हो जाएगी कंप्लीट, प्री पेड इंश्योरेंस 200। ओके, तो ये एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है, दोनों का टोटल लगा लीजिए। लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 1,19,100 और एसेट साइड का टोटल भी है 1,19,100। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 50, जर्नल एंट्रीज एंड न्यू बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, Savdesh and Savraj were partner sharing profit equally. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follow.
एंड बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में आपके पास कोई रिजर्व नहीं है, प्रोविडेंट फंड है, उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग द पार्टनर्स, बाकी कोई इस रिवैल्यूएशन ही देखेंगे। वो क्या कौन कौन सी है देखिए। ऑन दैट डेट दे एग्री टू एडमिट शुभम एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है शुभम विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। Second point है goodwill bought by Shubham shall be withdrawn by Savdesh and Savraj. Third point है provision for bad debt and doubtful debts should be bought up to 5% on debtors. Fourth है machinery be depreciated by 2% and furniture by 12.5%. Stock be valued 23,000. Land and building be appreciated by 20%. Investment 2,000 which did not appear in the books should be duly recorded. और लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। जनरल एंट्री बनाने को बोला है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। जनरल एंट्री बनाकर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ चाहे ना बनाओ, आपकी इच्छा है, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बैलेंस निकालने हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट भी बनाने को उन्होंने बोला है। तो चलिए जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और वन बाय वन सभी एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पहली जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी जो कैपिटल एंड गुडविल वो लेकर आया शुभम। तो क्या जनरल एंट्री बन जाएगी, March 31, 2019 में लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम से कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल लेके आया वो 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया 5,000। टोटल कैश है हमारे पास कितना, 25,000। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल एंड गुडविल। सेकेंड जनरल एंट्री बन जाएगी, उसमें हम प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो सेम डेट में लिखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सबदेश कैपिटल अकाउंट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है, लेकिन हमें रेशो कोई भी नहीं गिवन, तो हम इक्वल रेशो मान लेंगे। ओल्ड ही सैक्रिफाइस बन जाएगी, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया हमारे पास 5,000, स्वदेश का शेयर आया 5,000 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये निकला 2,500। सेम वे स्वराज का भी आया 2,500, ठीक है। नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो दैट इज 1:1। नेक्स्ट जनरल एंट्री डाल लेते हैं हम सेकंड पॉइंट की। गुडविल जितनी भी लाया है वो स्वदेश है स्वराज ने विड्रॉ करवाई है, ठीक है। तो विड्रॉल करवाई है तो उतने पैसे वो ले जाएंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर दीजिए और बैंक में से पेमेंट कर दीजिए। तो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट सेम आ जाएगा क्योंकि फुल अमाउंट विड्रॉल करवाया है 2,500 और बैंक से पेमेंट हो जाएगी टोटल 5,000 की। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो नेक्स्ट जो प्रोविज़न बढ़ानी है 5% करनी है डेटर की। डेटर है हमारे पास 20,000 के, 5% प्रोविज़न की तो ये होगी 1,000, ठीक है। लेकिन 500 ऑलरेडी बीच में है तो 500 क्या हो रहा है, इनक्रीज आ रहा है प्रोविज़न में। ओके, और नेक्स्ट जो है मशीनरी भी डेप्रिशिएट हो रही है और फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो मशीनरी का अमाउंट दिया, फर्नीचर का हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये तीनों अकाउंट प्रोविज़न मशीनरी और फर्नीचर तीनों के तीनों ही क्रेडिट होने हैं बिकॉज वो डिक्रीज इन एसेट्स हैं और वो इंक्रीज इन लायबिलिटी है। रीवैल्यूएशन को कर देंगे हम ये डेबिट। ओके, तो सिंगल एंट्री बना रहा हूं मैं इसकी, सेम डेट में डाल दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। 20,000 का हमने 5% किया, प्रोविज़न तो हमारी निकली है 1,000, उसमें से ओल्ड प्रोविज़न है 500 ऑलरेडी, तो इंक्रीज कितना आया 500 का। मशीनरी का अमाउंट हमें दिया हुआ है 2,000 के साथ ही डेप्रिशिएट हुई है, बाय लिखा है ना, तो 2,000 डाल दीजिए। फर्नीचर का कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू है फर्नीचर की हमारे पास 10,000, डेप्रिशिएशन है 12.5, तो ये निकल गया 1,250। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक की वैल्यू है 23,000 लेकिन बुक्स में 20,000, तो ये 3,000 से अप्रिशिएट हो रहा है। सेम लैंड और बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हो रही है और इन्वेस्टमेंट हमारी बिजनेस में थी नहीं, वो आ रही है, जीरो से बढ़ रही है, मींस वो भी अप्रिशिएट हो रही है। तीनों ही एसेट्स हमारे डेबिट होंगे, डिवैल्यूएशन को करेंगे हम क्रेडिट। तो लिखिए इसको भी एक ही एंट्री में, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 23,000 माइनस 20,000 बुक वैल्यू माइनस की, तो ये आया हमारा 3,000। लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा हमारा कितना अप्रिशिएट हुआ है 20%, 73,500 उसकी वैल्यू है, 20% उसका आया 14,700।
इन्वेस्टमेंट है हमारी 2000 की, बुक्स में नहीं थी, तो सिंपली 2000 ही हमारा इंक्रीज आ गया। टोटल आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में 19,700। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स नाउ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नेक्स्ट हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। रीवैल्यूएशन की दो जनरल एंट्री हमारे पास, ठीक है। पहली में है वो डेबिट 3750 का, दूसरी में है क्रेडिट 19,700 का। तो क्रेडिट का बैलेंस निकला हमारे पास कितना, 15,950। तो ये है हमारा रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। तो चलिए बनाइए 31 मार्च को रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 15,950 हमारा रीवैल्यूएशन का बैलेंस आया। इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। 15,950 मल्टीप्लाई 1/2 किया तो ये निकला हमारा अमाउंट 7,975 और स्वराज का भी आ जाएगा 7,975। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और लास्ट में हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 9,000, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो लास्ट एंट्री लिख लीजिए, स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 9,000 है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 9,000 मल्टीप्लाई 1/2 तो ये निकलेगा 4,500 और स्वराज का भी आ जाएगा 4,500। नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्लोज्ड। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम तीनों पार्टनर्स के अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे पहले डालेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्वदेश एंड स्वराज का बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास 60,000 और 40,000, तो लिख लीजिए 60,000 और 40,000। एंड सबसे पहली जनरल एंट्री में हमारे पास पैसे आए हैं किसके, शुभम के, तो वो लिख लेंगे बाय बैंक अकाउंट। शुभम के कॉलम में लिख दीजिए 20,000। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री में हम जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको ट्रांसफ़र किया है कैपिटल अकाउंट को, तो वो डाल दीजिए फिर कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। स्वदेश एंड स्वराज का है 2,500। ओके, और थर्ड एंट्री में उन्होंने विड्रॉल करवाए हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के जितने उनको पैसे मिले थे, तो वो भी कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट हो रही है। तो डेबिट साइड लिख लीजिए टू बैंक अकाउंट, स्वदेश का 2,500, स्वराज का भी 2,500। ओके, अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस है, तो अब उसको भी हमने क्रेडिट किया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो वो डाल दीजिए क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्वदेश का 7,975 और स्वराज का 7,975। ओके, और लास्ट में हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्लोज किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करके, तो वो डेबिट किया हुआ है कैपिटल अकाउंट उसमें, तो डेबिट साइड लिखिए टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। स्वदेश का आ जाएगा 4,500 और स्वराज का आ जाएगा 4,500। ओके, अब सभी जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट हो चुका है, तो अब कैपिटल अकाउंट की कर लेते हैं हम बैलेंसिंग। तो डेबिट साइड का टोटल आया स्वदेश का हमारे पास 7,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आया है हमारे पास 70,475। तो बैलेंस निकला, टू बैलेंस का आइटम लिख लीजिए 63,475। ओके, सेम वे स्वराज का टोटल भी 7,000 है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल है 50,475। तो इसका बैलेंस निकला 43,475। ओके, शुभम का डेबिट साइड का कुछ भी टोटल नहीं है, तो क्रेडिट साइड उसने एक आइटम है 20,000 की, तो बैलेंस भी आ जाएगा 20,000। तो नेक्स्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। सबसे पहले बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर, तो उसमें कोई चेंज नहीं है रीवैल्यूएशन के टाइम, तो सेम अमाउंट आ जाएगा 50,000। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो भी सेम अमाउंट आ जाएगा 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी कोई चेंज नहीं है, वो भी सेम ही लिख देंगे 3,000। ओके, तो ये तीनों हम फटाफट से कॉपी पेस्ट कर दिए। अब हम डाल लेते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। तो कैपिटल अकाउंट के हमने जो बैलेंस कैलकुलेट किए हैं कैपिटल अकाउंट में वो यहाँ पर डालेंगे। स्वदेश का आ जाएगा 63,475, स्वराज का आ जाएगा 43,475 और शुभम का आ जाएगा 20,000। टोटल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है हमारे पास 1,26,950। अब सेम वे प्रिपेयर कर लेते हैं एसेट साइड।
कैश का बैलेंस हमारा सेम रहेगा क्योंकि कैश में हमने कोई वाउचर नहीं डाला, वो आ जाएगा 3000। कैश एट बैंक हमारा होगा अपडेट। कैश एट बैंक का बैलेंस है हमारे पास 15,000, उसमें गुडविल आई और कैपिटल आई शुभम जो लेकर आया 20,000 प्लस 5,000, और 5,000 ही विड्रॉल करवा लिया है शुभम एंड स्वराज ने, नहीं स्वदेश एंड स्वराज ने। तो ये हमारा माइनस आ जाएगा 5,000 जो गुडविल का शेयर निकाला ना उन्होंने। तो कैश का बैंक का हमारे पास बैलेंस, तो कैश एट बैंक का बैलेंस निकल जाएगा 35,000। ओके, उसके बाद है हमारे पास डेटर्स है 20,000 के। प्रोविज़न उसमें से लेस करेंगे 1,000 जो हमने न्यू प्रोविज़न बनाई है, ठीक है, 500 बढ़ गई है ना, तो ये आगे डेटर नेट हमारे 19,000 के। ओके, उसके बाद हमारे पास स्टॉक की न्यू वैल्यू दी हुई है हमारे पास 23,000, तो वही डालेंगे। फिर है फर्नीचर की डेप्रेशन दी हुई है 10,000 माइनस कर दीजिए 1,250, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 8,750। नेक्स्ट एसेट्स है हमारे पास मशीनरी का बैलेंस है 18,000, तो इसकी भी डेप्रेशन लगी हुई है 2,000, तो माइनस कर दीजिए, ये आ गया हमारा 16,000। आगे है लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हुई है 73,500 वैल्यू थी, एप्रिशिएशन हुई है कितने की 20% की। कितना अमाउंट डाला था हमने एप्रिशिएशन का 14,700, तो टोटल आया हमारा इसका 88,200। ओके, लास्ट बैलेंस शीट में आइटम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, वो नहीं आएगा। और इन सब के अलावा हमने एक इन्वेस्टमेंट जो अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड किया है, तो उसको बैलेंस शीट में भी लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट कितने की 2,000 की। ओके, तो चलिए ये बैलेंस शीट के ट्रीटमेंट हमारे सारे हो गए कंप्लीट। अब टोटल लगा लेते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 1,94,950, और एसेट साइड का टोटल आया है सेम ही 1,94,950। तो ये टोटल हमारा टैली है, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।